अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात की है। जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। किसी की बातों को बर्दाश्त कर लें, किसी की बातों पे सब्र कर लें। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा लेसन देके जाती है। आज भी एक कहानी के साथ हाजिर हुआ हूं। कहानी में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली बेसिस पे वीडियोस लेकर आते हैं आपकी लाइफ और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, हम आपके लिए डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस लेकर आते हैं। लेकिन बीच में कुछ दिन हम आपके लिए सबक मोज कहानियाँ भी लेकर आएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन की शेप भी सीख सकें। तो चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। एक दूर गाँव में एक स्कूल होता था। वो स्कूल में मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे। मैट्रिक के स्टूडेंट को एक दिन टीचर ने असाइनमेंट दी। अली को भी असाइनमेंट मिली। असाइनमेंट ये थी कि आपने 7 डेज के अंदर किसी भी जिस शख्स से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे आपने अपनी फीलिंग शेयर करनी है और उसके रिस्पॉन्स में आपने वो फीलिंग्स लिख लेनी है। और ये असाइनमेंट्स आपको 7 डेज के लिए है और नेक्स्ट वीक इस असाइनमेंट के बारे में टीचर आपसे पूछेंगे। तो वो असाइनमेंट लेके लोग अपने अपने घरों में चले गए। तो 2 से 3 दिन गुजर गए। जब 2 से 3 दिन बाद टीचर ने रैंडमली वैसे ही पूछा कि असाइनमेंट में तो अभी डेडलाइन है 4 दिन की, लेकिन क्या कोई शेयर करना चाहेगा कि किसी से उसने ये फीलिंग शेयर की, आई लव यू की, तो उस फीलिंग पे उसका क्या रिएक्शन था? किसी ने क्या अभी तक एक्सपेरिमेंट किया? तो अली की आंखों में आंसू आ गए और अली खड़ा हो गया अपनी सीट से। अली मैट्रिक में था लेकिन उसके वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। तो उसके फादर ने बहुत जल्द उसकी शादी की और उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया और उसका एक्सपेंस वगैरह वो भिजवा देते थे, उनका खर्चा वगैरह भिजवा देते थे। लेकिन अली अपनी वाइफ के साथ अलग रहा करता था। अली ने बताना शुरू किया। दोस्तों, अली की कहानी बहुत ही सैड है लेकिन इससे बहुत बड़ा एक लेसन मिलता है। अली बताता है कि मैं जिस दिन आपने ये असाइनमेंट दी, मैं यहाँ से स्कूल ऑफ होने के बाद मैं जॉब करता हूँ। जॉब करने के बाद मैं लेट नाइट जब घर गया तो मेरी वाइफ रेस्ट फरमा रही थी। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं ये सेंटेंस अपने डैड को बोलूँगा जो बहुत ही हार्श और सख्त है। मैं ये सिर्फ एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कि उनका फीडबैक क्या आता है, क्योंकि टफ से टफ फीडबैक मैं लेके जाऊंगा ताकि टीचर को पता चल सके कि जो असाइनमेंट उन्होंने दी है वो कितनी इफेक्टिव है और कितनी नहीं है। दोस्तों, अपनी वाइफ को जगाते हैं वो और अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं अपने डैड से फीलिंग शेयर करने जा रहा हूँ, उनसे आई लव यू कहने जा रहा हूँ। वाइफ बहुत ही सरप्राइज हो जाती है क्योंकि अली बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। लेकिन अली की ऐसी बात सुन के वाइफ बहुत ही सरप्राइज होती है और वाइफ फौरन बेड से उठती है और अली के लिए एक जबरदस्त सी चाय बना के लाती है। अली को चाय देती है और साथ में वो डिस्कशन करते हैं। वाइफ हैरत के साथ साथ बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी होती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं कि मतलब एक बाप जिसने घर से निकाल दिया, एक बाप जो इतना सख्त है, उसके साथ ये फीलिंग शेयर करने जा रहे हैं। खैर, वाइफ कहती है ठीक है। अली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने फादर को कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। फादर बहुत सख्त और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। फादर ने कहा क्या मसला है, किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं? अली ने बहुत पोलाइटली कहा कि डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। डैड थे, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। अली चला गया उनके घर। अली जब उनके घर गया तो डोर जब उसने लॉक किया तो उसको एक एक्साइटमेंट भी थी और उसको एक डर भी था कि डैड उसको क्या कहेंगे। लेकिन हिम्मत करके उसने डोर लॉक करके वो अंदर चला गया। डैड ने उसको डोर लॉक किया और डोर लॉक करते साथ ही उसने कहा अंदर आ जाओ। उन्हें कोई बात नहीं की, कोई सलाम, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अली उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डर रहा था कि मैं जब अपने डैड से लव यू कहूँगा तो पता नहीं क्या उनका कैसा रिएक्शन आएगा। लेकिन अली जब अंदर जाता है तो अली की मॉम दूसरे रूम से आती हैं और अपने बेटे को मिलती हैं और बहुत हैरत होती है उन्हें कि
एक बेटा जो नाराज है, एक बेटा जो बहुत गुस्से वाला है, एक बाप जो बहुत गुस्से वाला है, दोनों मतलब आमने सामने कुछ समझ नहीं आई, तो वो परेशान होगी कि क्या खैरियत है, आज तक ऐसा हुआ नहीं, तो आज आप दोनों मतलब आए हैं। तो अली का बाप कहता है कि अली कुछ कहना चाहता था मुझसे, तो मैंने ऐसे ही कहा कि आ जाओ, घर आ जाओ, तो कह लेते हैं। अली का जो घर पेरेंट्स हाउस था वो एक दूसरी जगह पे था। तो अली ने जब अपने डैड से आई लव यू कहा, तो आप जानते हैं डैड शॉक में आ गए, वो हैरत में आ गए। उनको इतनी ज्यादा हैरत हुई कि उनके आंसू निकलना शुरू हो गए। अली के डैड ने अली को एक जोर से जप्पी मारी और आंसू टपक रहे थे अली के डैड की आंखों से, और उसने अली को कहा आई लव यू टू। अली की मां बहुत ज्यादा खुश हुई और अली के डैड ने अली को कहा कि बेटा मैं भी तुमसे बहुत अरसे से ये कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया। दोस्तों, अली वहां से चला जाता है। अली जब घर पहुंचता है, अली के डैड की तबीयत खराब हो जाती है। अली के डैड को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो अली से कभी भी नहीं कहते, सिर्फ अना और ईगो की वजह से। और अली भी उनसे बात नहीं करता क्योंकि उन्होंने घर से निकाल दिया। लेकिन इस असाइनमेंट से जब उसने अपने डैड से कहा और जब वो घर आया, तो उसके डैड की तबीयत अचानक खराब हुई और वो हॉस्पिटलाइज हुआ और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, जब उनकी डेथ हुई तो अली अपने टीचर को ये असाइनमेंट के जो सारी व्यूज थे वो बताते हुए रो पड़ा, और उसने रोते रोते पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया। हम बाज दफा अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं अपने प्यारों से, अपने रिलेशनशिप में। दोस्तों, हम उनको कह नहीं सकते आई लव यू, हम डरते हैं, ये हमारे ईगो का इश्यू होता है। दोस्तों, अली के बाबा चले गए इस दुनिया से, लेकिन अली ने आखिरी वक्त में उनसे आई लव यू कहा और उन्हें गले लगा लिया। अली को ये पछतावा नहीं है। आप किसी से नाराज हैं, आप एक घर में रहते हुए किसी से फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, प्यार की फीलिंग शेयर नहीं कर रहे। वो बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बीवी हो सकती है, माँ हो सकती है, इस सारे रिश्ते हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे मोमेंट्स में आप ये फीलिंग शेयर करते रहें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते रहें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अली अगर अपने डैड से ना कह पाता तो पूरी जिंदगी के लिए अली को एक पछतावा रह जाता। दोस्तों, लाइफ किसी का इंतजार नहीं करती, जिंदगी किसी का, मौत किसी का इंतजार नहीं करती। आप अभी भी जिस किसी से नाराज हैं, चाहिए उन्हें एक जोर सी जप्पी डालिए, उन्हें आई लव यू कहें। यही जिंदगी है, प्यार बांटना, यही लाइफ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपने सीखा होगा। अगर आप मजीद कहानियां सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें ये कहानी आपको कैसी लगी। आखिर में यही कह के हमेशा की तरह इजाज़त चाहूँगा कि अगर आगे बढ़ना है तो एक छोटी सी सोच आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए नया सोचें, नया सीखें और बिना किसी लिमिट